नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। द्रौपदी का अपमान जयद्रथ ने किया। द्रौपदी को पीड़ा हुई वो तो हुई, लेकिन पत्नी की इस प्रकार की अवमानना से जयद्रथ को माफ करने के बाद भी जयद्रथ को क्षमा कर दिया, क्योंकि बहन का पति है। बड़ी मां जो हैं गांधारी, अगर इसको कुछ कर दिया तो उनको बड़ा बुरा लगेगा। जब व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचने लग जाता है ना, जब वो अपनों के बारे में सोचने लग जाता है, तो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ पाता है। लेकिन पीड़ा तो पीड़ा है। युधिष्ठिर को अत्यंत पीड़ा हो रही है। सभी ऋषि मुनि तो वहां एकत्रित थे ही। ऐसे में वो मार्कंडेय मुनि से कहते हैं, भगवन् देवर्षि नाम त्वम ख्यातो भूतम भविष्यवित्। सभी ऋषियों में आप भूत भविष्य सभी के ज्ञाता हैं, क्योंकि कई कल्पों से आप इसी प्रकार से इस सृष्टि को देख रहे हैं अपने नेत्रों से। आपने आज तक, जैसे ये द्रुपद की पुत्री जो अयोनिजा है, यज्ञ की वेदी से जिसका जन्म हुआ है, और इस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति उसका अपहरण कर ले, उसके सिर पे किसी अन्य के स्पर्श का कलंक लग जाए, और हम सब के सब कुछ ना कर पाए। ठीक है, हमने उस जयद्रथ को उसकी सेना के साथ परास्त कर दिया। जिनको मारना था उनको मार दिया, उसको दास बनाना था दास बना दिया। लेकिन इससे जो मन का वो शल्य है, मन की जो वो पीड़ा है, हृदय की जो वो कुंठा है, वो समाप्त नहीं होती है। अस्ति नूनम मया कश्चित अल्प भाग्यतरो नरः भवता दृष्ट पूर्व वा श्रुत पूर्वोपि वा भवेत्। अरे मुझसे अधिक दुर्भाग्यशाली राजसूय यज्ञ करके जो राजाधिराज बना, 5 भाइयों की जो पत्नी द्रौपदी, उसका इस प्रकार से अपहरण होना, उसके साथ इस प्रकार का अत्याचार होना, तो आपने मुझसे जब अधिक दुर्भाग्यशाली किसी और व्यक्ति को देखा है या सुना भी है आपने? चलो देखा ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति आपके सुनने में आया है? तब मार्कंडेय मुनि थोड़ा हंसते हैं और ये कहते हैं कि जिसके ऊपर विपत्ति आती है, हर वो व्यक्ति ये समझता है कि सबसे अधिक विपत्ति मेरे ऊपर ही आई है। आज से पहले कभी किसी के ऊपर इस प्रकार की विपत्ति नहीं आई होगी। लेकिन ये संसार ऐसी अनेक घटनाओं से भरा पड़ा हुआ है। और इसके बाद वो राम सीता की कथा युधिष्ठिर को सुनाते हैं। कहते हैं, महाराज दशरथ जो अयोध्या के राजा थे, इक्ष्वाकुवंशी, उनके कुल में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए। राम की माता कौशल्या थी, केकई भरत की माता थी, और लक्ष्मण ने शत्रुघ्न, ये तीनों सुमित्रा के पुत्र थे। इन 4 पुत्रों को जन्म देने के बाद महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न थे। लेकिन जिनके साथ इनका वैर हुआ, जिनके साथ इनकी शत्रुता हुई, उनकी कथा भी मैं आपको सुनाता हूं। स्वयं प्रजापति भगवान ब्रह्मा के मानसिक पुत्र थे, पुलस्त्य नाम के, और उनके यहां विश्रवा नाम का एक उनका पुत्र हुआ। उस विश्रवा के यहां वैश्रवण नाम का जो पुत्र हुआ, वो स्वयं ब्रह्मा की सेवा करने लग गया, और ब्रह्मा की तपस्या से ब्रह्मा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसको समस्त देवराशि का स्वामी, अधिपति, कुबेर के नाम से जो जाने गए, बना दिया। एक पुष्पक विमान दिया उनको चलने के लिए। देव योनि के समकक्ष यक्ष योनि उनको प्रदान की, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन विश्रवा को अपने इस पुत्र वैश्रवण की इस प्रकार से अभिवृद्धि देख करके, उसकी इस प्रकार की तपस्या देख करके थोड़ी मन में ईर्ष्या हुई, या थोड़ी मन में परेशानी हुई
कि वैसे तो ऐसा नहीं हुआ करता है, पुत्रा शिष्यात् पराजयमिच्छेत्, ऐसा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे अधिक तेजस्विता संभवतः उनको बर्दाश्त नहीं हुई है, इसलिए वो थोड़े अनमने से रहने लग गए। ऐसी स्थिति में जबकि वो कुबेर के साथ लंका नगरी में निवास किया करते थे, कुबेर ने उनकी सेवा में पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी इन नाम की 3 राक्षसियों को सेवा के लिए रखा हुआ था। सभी राक्षसियां एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए उन ऋषि की अत्यंत अहोभाव से सेवा किया करती थीं। उससे प्रसन्न होकर के उन ऋषिवर ने उनको वरदान दिया, पुत्रानैकैकस्या यथेप्सितान प्राप्स्यते। लोकपाल के समान अत्यंत तेजस्वी, तुम लोगों को जिसको जैसे चाहिए वैसी संतानों की प्राप्ति होगी। यहां वर्णन इस प्रकार का पाया जाता। वैसे कैकसी ये रावण की माता का नाम है, लेकिन यहां पे पुष्पोत्कटा के कुंभकर्ण और दशग्रीव 2 पुत्र हुए हैं। इसमें जो मालिनी थी उसके विभीषण नाम का एक पुत्र जन्मा है, और जो राका थी उसके यहाँ युगल, एक खर और एक शूर्पणखा, इस प्रकार से इन 4 भाइयों का जन्म हुआ। और शूर्पणखा नाम की इनकी एक बहन हुई। विभीषण स्वरूप में सबसे सुंदर था, अत्यंत तेजस्वी था, रावण शक्ति में सबसे पराक्रमी था, जबकि कुंभकर्ण जो है वो युद्ध में अत्यंत भयंकर होने के कारण सबसे अधिक शक्तिशाली था। खर जो है धनुष इत्यादि चलाने में और ब्राह्मणों को परेशान करने में, सभी प्रकार के दुष्ट कार्य करने में अत्यंत कुशल था। सिद्धि विघ्न करी चापी रौद्री शूर्पणखा था, और शूर्पणखा जो है वो रुद्र रूपी सभी के सिद्ध में विघ्न डालने वाली। इस प्रकार की इन 5 संतानों का जन्म हुआ। एक दिन वैश्रवण कुबेर को अपनी सारी समृद्धि के साथ पिता के साथ बैठे हुए जब ये देखते हैं तो इन सब के मन में उनके प्रति ईर्ष्या होती है, और ये जाकर के ब्रह्मा की तपस्या शुरू करते हैं। ब्रह्मा की तपस्या के प्रताप से ब्रह्मा जी इनको वरदान देते हैं। वर्णन किया है, पूर्णे वर्ष सहस्त्रे तु सिर छित्वा दशानना। रावण ने जब 1000 वर्ष पूर्ण हो गए तो अपने सिर काट काट के चढ़ाए हैं। तब प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि इन जिन सिरों को तुमने चढ़ाया है, जब तुम चाहोगे ये सिर तुम्हें वापस प्राप्त होंगे। तुम्हारा सौंदर्य जो है वो अत्यंत प्रभावशाली हो जाएगा, आप काम रूप बन जाएंगे। काम रूप का अर्थ होता है कि जैसा स्वरूप आप चाहें आप धारण कर सकते हैं, और रणभूमि में कोई भी आपका सामना नहीं कर पाएगा। रावण ने वरदान मांगा, गंधर्व देवासुरतो यक्ष राक्षस तस्तथा सर्व किन्नर भूतेभ्यो न मे भूयात पराभवा। इनमें से किसी से भी, चाहे वो गंधर्व हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो असुर हो, चाहे यक्ष हो, चाहे राक्षस हो, सर्प हो, किन्नर हो, किसी से भी मुझे युद्ध भूमि में भय ना हो, किसी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, या एते कीर्तिता सर्वे, तुमने जिस जिस से मांगा है उन सब से तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा। ऋते मनुष्यात भद्रम ते, एक मनुष्य है कि जिसके प्रति तुम्हें सावधान रहना होगा। मार्कंडेय कहते हैं कि रावण सोचता है, अब मैंने ही दुर्विद्धि मनुष्याणाम पुरुषादका, इनको तो हम खा जाते हैं तो इनसे किस प्रकार का भय। इधर कुंभकर्ण ने, उसकी बुद्धि खराब हो गई तो 6 महीने तक सोना और एक दिन जागना, इस प्रकार का वरदान मांग लिया। विभीषण ने कहा, परमाद भूतस्यापि ना धर्मो में मतिर्भवेत्। चाहे जितनी बड़ी परमा आप 10, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति मेरे ऊपर आ जाए, लेकिन कभी भी धर्म में से मेरा मन डिगना नहीं चाहिए। विभीषण ने ये वरदान मांगा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ना धर्मे धीयते बुद्धि अमरत्वम ददानी चा। धर्म में से कभी तुम्हारा मन नहीं डिगेगा, और मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूं। इस पृथ्वी पे जो अमर माने जाते हैं उनमें एक विभीषण का भी नाम आता है, उनको अमरता का वरदान मिला हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा कि रावण को अमरता चाहिए थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसको नहीं प्रदान की। लेकिन इन्होंने धर्म में अपनी मति मांगी है कि मेरा धर्म में हमेशा विश्वास बना रहे। अमरता का वरदान नहीं मांगा था, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी उनको धर्म की रुचि के साथ,
क्योंकि जब व्यक्ति धर्म का आचरण करता है और वो व्यक्ति अगर अमर हो जाए तो इससे कभी प्रजा का है किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। तो उसका वरदान दिया है। अब तो रावण अपने मद में चूर होकर के लंका में आता है और सबसे पहले कुबेर को ललकारता है। यही विडंबना होती है इस संसार की। भाई भाई साथ नहीं रह सकते हैं, और विशेष करके इस प्रकार के लोग जो होते हैं, जो अनाचारी अत्याचारी लोग होते हैं, वो भाई भाई साथ में नहीं रह पाते हैं। एक तरफ हम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि एक भाई कह दे तो दूसरा भाई कितने भी क्रोध में हो, आवेग में हो, फिर भी जयद्रथ को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि बड़े भाई की आज्ञा नहीं है तो उसको मार तो नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ ये कुबेर को परास्त करते हैं, या उनको लड़ने का तो नंबर ही नहीं आता। वास्तविकता ये है कुबेर के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, विश्रवा ऐसा कहते हैं कुबेर से कि भाई ये तुम्हारा भाई हमारी सुने ऐसा है नहीं, इसलिए तुम अपना स्थान अन्यत्र बना लो। तब वो कैलाश पर्वत पे अपना स्थान बना लेते हैं। उनके पास जो वो पुष्पक विमान था वो सब कुछ रावण छीन लेता है। तब क्रोधित होकर के कुबेर उससे ये कहते कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुमने अपने बड़े भाई का जिस प्रकार से अपमान किया है, ये पुष्पक विमान बहुत समय तक तुम्हारे पास नहीं रहेगा, और जो व्यक्ति तुम्हें मारेगा ये पुष्पक विमान उसी का वाहन बनेगा। तुम्हारे यहाँ ये पुष्पक विमान खड़ा रहेगा, लेकिन तुम इसका कभी भी जरूरत पड़ने पर उपयोग नहीं कर पाओगे। इस प्रकार का शाप दिया है। यहाँ विभीषण को सेनापति बनाया गया है, और इस प्रकार से लंका में रावण और उसके भाइयों का जन्म कैसे हुआ उसकी कथा सुनाई। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी के पास सभी देवता पहुंचते हैं जाकर के कि महाराज इनका तो अत्याचार बहुत बढ़ गया है। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं से कहते हैं कि पृथ्वी लोक पे जाओ, वानरों की स्त्रियों के साथ संबंध बना बना के और अपने अंश से योग्य वीर योद्धाओं को जन्म दो। इधर दुंदुभी नाम की एक गंधर्वी है, उस गंधर्वी को मंथरा बना करके पृथ्वी पे भेजा जाता है। इस प्रकार से अनेक वानरों के रूप में बहुत सारे देवताओं ने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है। वो दुंदुभी नाम की जो अप्सरा है, मंथरा बोध्यामास यद तद कार्यम यथा तथा, उसने मंथरा के रूप में जन्म लिया है। और ब्रह्मा जी ने उससे कहा है कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम तुमको बताएंगे कि तुम्हें क्या कार्य करना है। ये कथा सुनाने के बाद फिर राम की कथा पे वापस आते हैं कि महाराज दशरथ के यहाँ जो 4 पुत्र हुए, जनक राज की पुत्री सीता के साथ उनका विवाह हुआ। सीता के जन्म की कथा सुनाते हैं कि वो भी जैसे याज्ञसेनी द्रौपदी अयोनिजा है, वो भी अयोनिजा थी। राम के साथ उनका विवाह हुआ। जब राम अयोध्या में आए तो सबके प्रिय थे। युधिष्ठिर जैसे सबके लिए प्रिय है ना, ऐसे ही राम सबके प्रिय थे। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लग गई, और वही मंथरा जो दुंदुभी नाम की अप्सरा मंथरा के रूप में जन्मी थी, वो जाकर के कैकेयी से कहती है कि ये तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने जा रहा है। ज्येष्ठो रामा अभवत देशाम रम्यामासे ही प्रजा, ये प्रजा सारी राम का साथ देने वाली है, ऐसे में तुम्हारे पुत्र भरत का जो है वो अकल्याण हो जाएगा। कैकेयी को मंथरा की बात समझ में आ जाती है, और वो तुरंत ही महाराज दशरथ के पास से अपने 2 वरदान मांगती है। महाराज दशरथ भी कहते हैं वरम ददानि ते हंत तदग्रहण यथिच्छसि। हाँ भाई, मैंने तुम्हें वचन दिया था, तो तुम्हें जो वरदान मांगने हैं मांग लो। इस कथा प्रसंग का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी इसी प्रकार से किया गया। आपको विस्तार से पूरी कथा सुननी है तो वाल्मीकि रामायण सुनिए, वहां मैंने पूरी इस कथा को प्रस्तुत किया है। अबध्यो बद्ध्यताम कोद्य बद्ध्या कोद्य विमुचिताम। कहो रानी कहो, आज कौन ऐसा है जिसका कोई दोष नहीं है, लेकिन उसका आज वध कर देना है। तुम्हारे कहने से आज उसका वध कर दिया जाएगा। और कौन ऐसा है जिसको आज मृत्यु दंड मिला हुआ हो और तुम चाहती हो कि उसको छोड़ दिया जाए, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। राजा अगर अपनी पत्नी के मोह में आकर के इस प्रकार की बातें करने लग जाए, इस प्रकार से गलत आचरण करने लग जाए, तो उसका विनाश निश्चित होता है। यहां महाराज दशरथ ने जैसे ही ये बातें कही हैं, वो अपनी प्रियतमा को अच्छा लगाने के लिए कही थी। और भी बहुत कुछ कहा है। धनम ददानी कश्याद्य गृहताम कश्यप अपना। अरे किसको आज कहो तो कुबेर बना दे, धनवान बना दे। और कौन ऐसा धनवान है जिसके प्रति तुमको अगर कोई तुम्हारे मन में दुर्भाव है तो उसका सारा धन छीन लिया जाए, ब्राह्मणों को छोड़ करके। लिखा है ब्राह्मण स्वादित्यान अन्यत्र, मात्र ब्राह्मणों को छोड़ करके। आप बताओ किसके साथ क्या किया जाए।
आप खाली आज्ञा भर करो। अब आप तो जानते ही, कथा तो आपको मालूम है, वो वरदान मांगती है कि पहले वरदान से मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दी जाए और दूसरे वरदान के रूप में राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाना चाहिए। जैसे ही राम को इस बात का पता लगा है, यहाँ एक प्रकार से युधिष्ठिर के लिए सीख है कि भाई तुम तो द्यूत खेले, जुआ खेले, उसमें सब कुछ हारे हो, तब तुम्हें इस प्रकार से 12 वर्ष का वनवास मिला। वहां राम ने तो स्वयं तो कुछ किया ही नहीं है, उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी उनको 14 वर्ष का वनवास किसी और ने नहीं, उनकी माता ने मांगा और उनके पिता ने उनको दिया है। तो आपसे अधिक दुर्भाग्यशाली तो हो ही गए ना। जब राम वन में चले गए और महाराज दशरथ को इस चीज का एहसास हुआ कि कैकेयी अब किसी भी तरीके से उनको वापस आने नहीं देगी, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। भरत जब वापस आते हैं तो कैकेयी कहती है, गतो दशरथा स्वर्गम, महाराज दशरथ स्वर्ग चले गए हैं। वनस्थो राम लक्ष्मण, और राम लक्ष्मण दोनों वन में चले गए हैं। ग्रहण राज्य विपुलम क्षेमम निहत कंटकम, ये जो विशाल अयोध्या का राज्य है, निहत कंटकम, इसमें किसी भी प्रकार का एक कांटा भी नहीं अब तुम्हारे लिए, आराम से इस पे राज्य करो। कैकेयी ने जब भरत से कहा है तो भरत अत्यंत क्रोधित होते हैं, उन पे आक्षेप करते हैं, अपने दुर्भाग्य को कोसते हैं कि ये मेरा दुर्भाग्य ही कि आप जैसी मेरी माता है। फिर कौशल्या सुमित्रा को आगे करके, और उसमें कैकेयी भी शामिल होती हैं, भरत स्वयं गुरु वशिष्ठ वामदेव वगैरह सबको लेकर के राम को वन में से वापस लाने के लिए निकल पड़ते हैं। चित्रकूट में जाकर के राम लक्ष्मण से उनकी मुलाकात होती है। वहां पे राम भरत से ये कहते हैं, गच्छ तात प्रजा रक्षा सत्यम रक्ष्याम अहम पितु, तुम जाओ, तुम अयोध्या वापस जाओ, तुम प्रजा की रक्षा करो, और मैं पिताजी के सत्य वचन की रक्षा करने के लिए यहां रहता हूं। हाँ, एक बार 14 वर्ष पूर्ण हो जाए, फिर हम हमेशा के लिए साथ साथ रहेंगे। जब किसी तरीके से राम नहीं मानते हैं तो भरत वापस चले जाते हैं। इधर राम को ऐसा लगता है कि चित्रकूट अब अयोध्या वालों को पता चल गया है, कोई भी कारण होगा आकर के अयोध्या वाले यहाँ पहुंच जाया करेंगे। इसलिए राम चित्रकूट का परित्याग करके सरभंग ऋषि के आश्रम में होते हुए और महादंडकारण्य में प्रवेश करते हैं, घोर वन में प्रवेश करते हैं। वैसे इस कथा से आप परिचित हैं, लेकिन फिर भी इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। यहाँ यदि इहास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित, जो यहाँ है वही अन्यत्र है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। महाभारत के लिए जो ये बात कही गई है उसी का एक ये स्वरूप है कि रामायण की जो कथा है वो भी संक्षिप्त रूप में यहाँ पे विद्यमान है। तो सुनिए, आनंद लीजिए, और अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरि।